नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमी दूर सव सिद्धे झाड़ोत्तम खबुदिह दिय संसारे। दस दस दो दो आजड़े दस दो अणु पे हरणम भोक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 से सन्मत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 श्री सन्मत सागर परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 से सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। ग्रंथ करतार आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की जय। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। शिवा। कल हम लोगों ने उस सम्यक दर्शन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे कि सम्यक दर्शन उस मोक्ष महल की आधारशिला है। क्या है? जो सम्यक दर्शन है वो क्या मोक्ष महल की क्या है? आधारशिला है। उस आधारशिला को हम किस प्रकार मजबूत करें, इस विषय में आचार्य प्रवर ने कहा था कि आत्मानुचिंतन हमारे जीवन में होते रहना चाहिए। जब तक आत्मानुचिंतन नहीं है, जब तक हमारे जीवन में किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। वास्तविकता में अगर अपनी आत्मा को इस कल्याण के मार्ग पर लगाना है या कल्याण का मार्ग चुनना है, तो आचार्य एक ही बात कहते हैं कि आप आत्मानुचिंतन करें। बिना लक्ष्य के जीवन का जीना कोई जीना नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? बिना लक्ष्य के जीना कोई जीना नहीं होता है। लक्ष्य के साथ में अगर जियोगे तो निश्चित ही है हमको मंजिल की प्राप्ति होगी, और अगर लक्ष्य के साथ में नहीं जियोगे तो आचार्य कहते हैं कितना चले यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, कितने हम लक्ष्य तक पहुंचे यह महत्वपूर्ण होता है। तो इसी विषय को आचार्य भगवंत ने कहा कि हमको हे और उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हे और उपाधि का ज्ञान होना चाहिए। जब तक हमको हे और उपाधि का ज्ञान नहीं है, किसका ज्ञान नहीं है? जब तक हमको हे और उपाधि का ज्ञान नहीं है, तो आचार्य प्रवर कहते हैं कि ऐसे जीवन जीने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इसी विषय को और आगे बढ़ाते हैं। तो कहा था कि वह सम्यक दर्शन दो प्रकार का, एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन, जिसमें आचार्य भगवंत समध्वद स्वामी रतन कर्ण सावकाचार्य में श्रद्धानां परमार्थानां आप्तागम तपोभृतां
त्रयमूढापोष्टमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मसम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो कह रहे हैं कि श्रावकाचार के अंतर्गत आचार्य भगवंत ने सम्यक दर्शन के स्वरूप को प्रतिपादित किया है। तो कहा यथार्थ देव शास्त्र व गुरु। जैसा श्रवज्ञ की वाणी में अरहंत देव का, शास्त्र का और गुरु का जो स्वरूप प्रतिपादित किया है, उन ऐसे देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा अटूट श्रद्धान होना। कह रहा श्रद्धान होना, अटूट श्रद्धान होना। ऐसा श्रद्धान हो जैसे मेरू पर्वत चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार हमारा श्रद्धान भी क्या नहीं होना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? क्यों महाराज जी? जिस प्रकार मेरू पर्वत चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार हमारा जो श्रद्धान है वो कैसा नहीं होना चाहिए, चलायमान नहीं होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। चाहे उसके सामने कितना भी प्रचंड कसायों का या कर्म का या निमित्त का कैसा भी उसमें कारण बने, फिर भी क्या हो, हमारा दर्शन मजबूत होना चाहिए, हमारा श्रद्धान मजबूत होना चाहिए, अचल होना चाहिए। इसमें कहा कैसा, यथार्थ। यथार्थ से मतलब क्या है? यथार्थ देव शास्त्र गुरु से मतलब क्या है? यथार्थ से मतलब है कि जैसा देव का, जैसा शास्त्र का, जैसा गुरु का स्वरूप होता है, वैसा ही जैसा कहा है वैसा ही श्रद्धान करना। क्या कह रहे हैं? जैसा कहा है, जैसा प्रतिपादित किया है, वैसा ही श्रद्धान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैसा ही श्रद्धान होना चाहिए। अन्यथा अगर आपका श्रद्धान डमाडोल है तो आपको कभी भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है? लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसी विषय में आचार्य प्रवर यहाँ पर कह रहे हैं कि देव, शास्त्र व गुरु, इन तीनों का 8 अंगों से सहित, क्या, जो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बताए हैं, उन 8 अंगों के साथ में 3 मूर्ता और 8 मदों से जो श्रद्धान है वो सम्यक दर्शन है। इस आचार्य भगवंत ने समुद्रभद्र स्वामी जी ने उस रतनकण श्रावकाचार्य के अंतर्गत अपने एक सूत्र में, एक श्लोक में पूरी बात को यहाँ पर प्रतिपादित कर दिया। क्या कहा? हमारा देव शास्त्र गुरु के प्रति जैसा उनका स्वरूप है वैसा 8 अंगों से सहित 3 मूर्ता और 8 प्रकार के मदों से रहित जो श्रद्धान होता है वही वास्तविकता में सम्यक दर्शन है। कौन सा है? सम्यक दर्शन है। और ये सारी बातें कब होगी? ये सारी बातें व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है। किसकी बात है? व्यवहार सम्यक दर्शन की बात है। जब तक हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होगा, जब तक हमको निश्चय सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं होगी। अगर हमको वास्तविकता में, अगर हमको क्या करना है, अगर हमको सम्यक दर्शन को मजबूत करना है, इसको मजबूत करना है, सम्यक दर्शन को मजबूत करना है, तो आचार्य क्या कहते हैं? आचार्य की बात कहते हैं कि आप पहले अपने श्रद्धान को जमाइए। इन देवशास्त्र गुरु ने
किस प्रकार अपनी आत्मोपलब्धि की है, किस प्रकार आत्मा में स्थिर हुए हैं और किस प्रकार आत्मा में लीन हैं, जैसा इन्होंने किया है वैसा ही किसको करना है, वैसा ही तुमको करना है। भगवान बनने की यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। सम्यक दर्शन क्या है? भगवान बनने के लिए आपको एक प्रेरणा दी जा रही है। आप भगवान कब बन सकते हैं? अपनी आत्मा को परमात्मा कब बना सकते हैं? तो मात्र उसका एक ही उपाय है कि जैसा इन्होंने किया है, जैसा इन्होंने कहा है, उसमें क्या करना है? वैसा ही हमको बनना है, वैसा ही करना है, वैसा ही श्रद्धान पूर्वक करना है। एक होता है करना और एक होते हैं करते हैं। जो करना है वो तो श्रद्धा का विषय है, अंतरंग का विषय है, और हम तो कर रहे हैं, हम तो करते हैं, वो हैबिट हो गई। क्या हो गई? जहां पर किसी चीज की हैबिट हो जाती है, आदत में आ जाती है, तो आचार्य कहते हैं वह जहां पर कोई चीज अगर आदत में आ गई तो निश्चित है उस आदत वाली चीज में आपका प्रमाद अवश्य होगा। प्रमाद होगा, उसमें उत्साह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? उत्साह नहीं होगा। हाँ, जब हमारे सामने कोई चीज नई होती है तो उसमें उत्साह होता है, और जैसे ही वो चीज पुरानी हो जाती है तो क्या होता है? हमारा सारा उत्साह कम हो जाता है, आदत में पड़ जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं हर समय अगर कोई पुरानी विषय भी है तो उसको नए रूप में अगर करेंगे तो आपका कभी उत्साह आपका कमजोर नहीं होगा। कुछ नए करने की सोचो। क्या करने की सोचो? कुछ नया करने की सोचो। जब तक हम कुछ नया करने की नहीं सोचेंगे, जब तक क्या होगा? जब तक हमारे जीवन में कुछ भी मंगलमय होने वाला नहीं है। तो आचार्य कह रहे हैं कि जैसे देवशास्त्र गुरु हैं, जैसा उनका स्वरूप है, उस रूप में, और जो सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों के सहित 3 मूढ़ता रहित और 8 मद रहित जो श्रद्धान करता है उसको क्या होता है? उसको सम्यक दर्शन होता है। ग्रस्त की अवस्था में, बड़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, ग्रस्त की अवस्था में मतलब जो ग्रस्त होते हैं, जो असंयम अवस्था जो होती है, तीर्थंकर आदि का भी सम्यक तो व्यवहार सम्यक ही है। कौन सी अवस्था से? यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर मिली है। अगर कोई प्रसंग करे, इस बात को अपन को नोट कर लेना चाहिए। कभी भी ग्रस्त अवस्था में निश्चय सम्यक तो नहीं हो सकता है। आज पवन जी नहीं है क्या? क्या नहीं हो सकता है? यहाँ पर कह रहे हैं जब तक ग्रस्त अवस्था है, तीर्थंकरों को भी व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उनका सम्यक तो स्थिर नहीं रह पाता है। मतलब आत्मा के प्रति पूर्णता क्या नहीं हो पाती है उनकी, मतलब श्रद्धान तो होता है पर स्थिरता नहीं हो पाती है। इसलिए उनके भीतराग चारित्र की पूर्णता नहीं होती है। हाँ, जब तक भीतराग चारित्र नहीं है तब तक उनके निश्चय सम्यक्त भी नहीं है। उससे पहले क्या है? सब व्यवहार चारित्र है। व्यवहार देखिए, जो जैसी अवस्था है उसी अवस्था में उसको उसी प्रकार का क्या होगा? सम्यक्त होगा। एक श्रद्धान विषय अलग है, एक आत्मानु अवलोकन, आत्मा का दर्शन विषय अलग है।
यहां पर ग्रस्त जीवन में आत्मा का श्रद्धान होगा, आत्मान अवलोकन नहीं होगा। आत्म अवलोकन कब होगा? जब चारित्र में स्थिरता होगी। किसमें स्थिरता होगी? जितना जितना आपका चारित्र स्थिर होता चला जाएगा, उतना आपको आत्मानु अनुभव होता चला जाएगा, आत्मा का दर्शन होता चला जाएगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। जब तीर्थंकरों को व्यवहार सम्यक्त बता दिया तो हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। जब तीर्थंकर प्रभु तक कह दिया, इसमें गाथा भी इसमें दिया है, इसमें भी कह रहे हैं तीर्थंकर दीनम ग्रस्त अवस्थायाम च व्यवहार सम्यक्तमेव तेषां सम्यक्तम चारित्र मोहोदेन अस्थिरम भवति कारणात् तस्य पूर्णतो वीतराग चारित्र युक्ता तया अभावात्। मतलब यहाँ पर टीका भी इन्होंने आचार्य भगवंत ने यहाँ पर कही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमको सुनने को, आज पढ़ने को मिली। तीर्थंकर प्रभु को ग्रस्त अवस्था में कौन सा सम्यक्त होता है? व्यवहार सम्यक्त होता है। निश्चय समय दर्शन उनको अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धान तो होता है, पर जो आत्मा का अवलोकन है वो कब होगा? स्थिरता में। इसलिए सराग अवस्था है। हम कहें कि हमको वीतराग चारित्र हो गया, हमको वीतराग सम्यक दर्शन हो गया, हमको आत्मा की अनुभूति हो गई, ये स्वयं भी अपन भ्रमित हो रहे हैं और सामने वालों को भी क्या कर रहे हैं? भ्रमित कर रहे हैं। जब तीर्थंकरों को भी ग्रस्त अवस्था में व्यवहार सम्यक तो है, अपनी आत्मा के प्रति श्रद्धा उनको है, जब तक स्थिरता नहीं है तब तक क्या नहीं होगा? जब तक उनको वीतराग चारित्र, निश्चय चारित्र प्रकट होने वाला नहीं है। समझ लो स्वरूप सागर जी, यहाँ पर क्या बात कह दी। आपको कौन सा सम्यक तो है? व्यवहार सम्यक तो है। क्यों? अभी हमारे पास व्यवहार चारित्र है। कौन सा चारित्र है? व्यवहार चारित्र। अभी हमारे चारित्र में स्थिरता नहीं आई है, और जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होगी, जब तक आपको निश्चय सम्यक्त भी नहीं होगा। चारित्र के अभाव में व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो सकता है। क्या हो सकता है? व्यवहार सम्यक दर्शन तो हो सकता है, पर निश्चय सम्यक्त्व चारित्र की पूर्णता पर ही होगा। और वो भी कौन सा? जब तक चारित्र कौन सा? वीतराग चारित्र। वीतराग चरित्र का मतलब क्या है? स्थिरता। हमारे अंदर स्थिरता है क्या? हमारे अंदर इतनी सारी तरंगे उठ रही हैं और हम कहें कि अपनी आत्मा का दर्शन कर ले? नहीं। ये सिद्धांत तो है कि आत्मा का दर्शन जब भी होगा तो मेरे आत्मा में ही होगा। ऐसा वीतराग भाव तो कर सकता है, पर वीतराग चारित्र नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? वीतराग भाव तो हो सकता है, पर वीतराग चारित्र नहीं हो सकता है। और वीतराग भाव को ही आचार्य भगवंत ने वहां पर वीतराग श्रद्धान बता दिया है। क्या बता दिया? वीतराग श्रद्धान बताया, पर वीतराग चारित्र नहीं बताया। ग्रस्त अवस्था में वीतरागता के प्रति श्रद्धान तो हो सकता है, आत्मा के प्रति श्रद्धान तो मेरी आत्मा में राग द्वेष नहीं है, मेरी आत्मा निरंजन है, मेरी आत्मा किसी का करता नहीं है, मेरी आत्मा किसी का दर्द, ऐसा श्रद्धान तो हो सकता है, ऐसे भाव तो हो सकते हैं, पर यहां पर चारित्र की अपूर्णता के कारण आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है। निश्चय समय दर्शन क्या है? आत्मानुदर्शन, आत्मा का दर्शन। और व्यवहार समय दर्शन क्या है? आत्मा के भावों पर श्रद्धान करना, आत्मा के गुणों पर क्या करना? श्रद्धान करना। तो इसी विषय में आचार्य भगवान आगे कहते हैं, यहां निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। कौन सी? निज शुद्ध आत्मा ही क्या है? उपादेय है।
ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त होता है। ऐसा आपने पहले कई बार कहा है। मतलब आपने अपने आप प्रश्न कर दिया, प्रश्न चल रहा है यहाँ पर कि निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त होता है, ऐसा आपने पहले कई बार कहा है। अब आप यहाँ कह रहे हैं वीतराग चारित्र का अविनाभूत निश्चय सम्यक्त है। ये दोनों कथनों में पूर्व पर विरोध है। जा रहे क्या? हाँ, दर्शन करो। तो क्या कह रहे हैं? पहले तो आपने कहा निज शुद्ध आत्मा ही क्या है? उपादेय भूत है। आपने तो ऐसा कहा। अब आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वीतराग चारित्र का अविनाभूत निश्चय सम्यक्त है। तो ये कथन कैसे है? ये दोनों कथन में थोड़ा सा विरोध नजर आता है। क्या नजर आता है? विरोध नजर आता है। तो कह रहे हैं ये दोनों कथनों में पूर्व पर विरोध है, क्योंकि निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप निश्चय सम्यक्त तो ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर, परमदेव तथा भरत, सगर, राम, पांडव आदि के ही रहता ही है, किंतु उनके वीतराग चारित्र नहीं होता, इसलिए परस्पर विरोध है। हाँ, ये बात सही है। श्रद्धांत तो कैसा होता है? श्रद्धांत तो ऐसा होता है कि ऐसी रुचि रूप होता है कि निश्चय सम्यक्त, मतलब निश्चय सम्यक्त तो ग्रस्तों के, मतलब यहाँ कह रहे हैं निज शुद्ध आत्मा तत्व ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप उनका क्या होता है? श्रद्धांत तो होता है, इसमें कोई कमी नहीं आती है। पर पूर्णता क्यों नहीं होती है? पूर्णता इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके वीतराग चारित्र नहीं होता है। क्या नहीं होता है? वीतराग चारित्र नहीं होता है। जब तक वीतराग चारित्र नहीं होगा, जब तक काम चलने वाला नहीं है। यदि ऐसा होता है, ऐसा माने तो उनके असंयमपना कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर है उनके शुद्ध आत्मा की उपादेयता की भावना रूप निश्चय सम्यक्त होता है, किंतु चारित्र मोह के उदय में स्थिरता नहीं रहती है, व्रत की प्रतिज्ञा भंग हो जाती है। इस कारण से उनको असंयम कहा है। शुद्धात्म भावना से च्युत होकर, मतलब शुद्धात्म भावना से च्युत होकर शुभ राग के योग से वे सराग सम्यक दृष्टि होते हैं। उनके सम्यक्त को सम्यक्त कहा जाता है। उसका कारण यह है कि वह वीतराग चारित्र के अविनाभूत निश्चय सम्यक्त का परंपरा साधक है। वस्तुतः वह सम्यक्त भी सराग सम्यक्त नाम का व्यवहार सम्यक्त ही है। कौन सम्यक्त है? यहाँ पर एक बार में उन्होंने पूरी बात को यहाँ पर क्लियर कर दिया। हाँ पवन जी, यहाँ पर एक विषय आया है, आप थोड़े लेट हो गए। बड़ा मार्मिक विषय है। उस मार्मिक विषय को आज अपन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि दो प्रकार का सम्यक्त होता है, एक निश्चय सम्यक्त और एक व्यवहार सम्यक्त। अब आप बताइए, तीर्थंकर परमात्मा जो ग्रस्त जीवन में होते हैं, उनको कौन सा सम्यक्त होता है? व्यवहार सम्यक्त होता है या फिर निश्चय सम्यक्त होता है? पवन जी, उनको तो निश्चय सम्यक ही होगा। नहीं, जब तक वो ग्रस्त अवस्था में है तब तक उनको व्यवहार सम्यक दर्शन है, निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है। क्योंकि जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं होगी
चारित्र की अस्थिरता में कभी भी निश्चय सम्यक तो प्रकट नहीं हो सकता है। इस बात को आप अपने श्रद्धान में लेकर आ जाए। और एक बात और यहां पर बताई है कि मानते हैं उनको निश्चय, मतलब जो निश्चय सम्यक तो है उसमें शुद्ध आत्मा तत्व के प्रति उनकी रुचि तो होती है, पर शुद्ध आत्मा का दर्शन नहीं होता उनको, आत्म दर्शन नहीं होता है। जहां पर एक सूत्र आता है आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है, ऐसी अवस्था तब बनती है कि जब उनके पास में चारित्र की पूर्णता होती है। और जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं है तब तक आचार्य एक ही बात कहते हैं, उनको निश्चय सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। जब परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा को ग्रस्त जीवन में जब निश्चय सम्यक तो नहीं है और हम ये कहें कि हमको यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन हो गया, हमको व्यवहार सम्यक, मतलब हमको आत्मा का दर्शन हो गया, नहीं, ये बिल्कुल भूल है हमारी। आत्म तत्व के प्रति हमारा श्रद्धान है, अटूट श्रद्धान है, पर आत्मा का दर्शन नहीं है। मैं नहीं कह रहा, जिनवाणी में ऐसा कहा है, आपको फिर पढ़ के बता देता हूं, आपको बताता हूं मैं आपको। ग्रस्त असंयम की अवस्था में तीर्थंकर आदि का सम्यक तो व्यवहार सम्यक तो ही है, ही शब्द लगाया, व्यवहार सम्यक तो ही है, जोड़ दिया, भी शब्द प्रयोग नहीं किया है, ही शब्द लगाया है, मतलब व्यवहार सम्यक ही है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से उनका सम्यक तो स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए उनके बीतराग चारित्र की पूर्णता नहीं होती है। यहां पर पूरा कथन है, इसमें कोई संशय नहीं है। यहां पर हम ये कह सकते हैं, हमको यहां पर एक बात कह सकते हैं, एक परोक्ष में एक प्रत्यक्ष में। अभी जो हमको सम्यक दर्शन है, जो आत्मा का दर्शन है, वह परोक्ष में है, प्रत्यक्ष में नहीं है। प्रत्यक्ष में इसमें बात ये है कि वो जो केवल जो प्रत्यक्ष की बात है, प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान जब होगा तभी पूरा साक्षात्कार हो पाएगा, उसकी तो बात ही नहीं है। उसी को आचार्य ने निश्चित सम्यक दर्शन कहा है, उससे पहले सब कुछ व्यवहार है। उससे पहले जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं हो पा रही है, जब तक आपका चारित्र स्तर नहीं हो पा रहा है, ये रहा पेज नंबर 125। तो क्या, जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं हो पा रही है, जब तक, एक बात सुनिए पवन जी, अपन ग्रस्त जीवन में, आप जैसे आप लोग ग्रस्त जीवन में है अभी आप, और आप ये कहें कि मेरे को आत्मा का दर्शन हो गया, अब बताओ आत्मा के दर्शन के लिए चारित्र में स्थिरता होनी हो, आप बताओ। जब तक, अब चारित्र का मतलब क्या है? चारित्र का मतलब है ध्यान का अभ्यास। चारित्र का मतलब ये नहीं है कि हमने चारित्र को प्राप्त कर लिया, हमने व्रत आदि को प्राप्त कर लिया और हम लोग चारित्रवान हो गए, नहीं। आचार्य कहते हैं चारित्र का मतलब है ध्यान में स्थिरता। जब तक आपका ध्यान स्थिर नहीं है, जब आपका चारित्र ही नहीं है। चारित्र क्या है? स्थिरता, एकाग्र चिंता निरोधा ध्यान, मतलब एकाग्रता के साथ में क्या करना? चिंता का निरोध करना। पर क्या करते हैं हम लोग? चारित्र क्या है? आचार्य कहते हैं चारित्र है ध्यान, स्थिरता, ध्यान में स्थिरता। जब हमारा ध्यान ही नहीं लग रहा है, घर में ध्यान नहीं लग रहा है, तो बताओ उनके चारित्र कहां से बनेगा? उनको सम्यक तो कहां से होगा? वीतराग सम्यक तो नहीं होगा उनको, आत्मदर्शन नहीं होगा उनको। हाँ, शुद्ध आत्मा, इसमें कहा भी है, इसमें स्पष्ट कहा है कि वीतराग चारित्र, हाँ, निज शुद्ध आत्म तत्व ही उपादेय है। क्या श्रद्धान करते हैं वो? निज शुद्ध आत्मा ही तत्व उपादेय है। ऐसी रुचि पर निश्चय सम्यक तो ग्रस्त अवस्था में तीर्थंकर, परमदेव तथा भरत, सगर, राम, पांडव आदि के ही होता है, परंतु वीतराग चारित्र की पूर्णता नहीं है,
इसलिए परस्पर विरोध है। मानते हैं कि उनको ऐसा पूर्णतः निश्चय है कि मेरी शुद्ध आत्मा ही मेरे लिए उपादेय है, ऐसा श्रद्धान रूप में होता है। पर आत्मदर्शन, आत्मावलोकन कब होगा? कि जब हमारे पास चारित्र की पूर्णता होगी। जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं है, जब तक हमको सम्यक तो क्या नहीं है, सम्यक्त की व्यवस्था बनने वाली नहीं है। ऐसे इसमें ये है जो इसमें आया है कि सम्यक जो है उसकी पूर्णता तो सम्यक चारित्र होने के बाद ही होगी, उसकी तो बात ही नहीं है। वो तो श्रद्धान में जो भी भाई, जो आत्मा का सम्यक दर्शन का मतलब ये है कि श्रद्धान होना पक्का, और श्रद्धान हो गया तो समझ है। ऐसे सम्यक दर्शन किसको कहेंगे? ये जो कहेंगे श्रद्धान को वाले को। देखिए यहाँ पर सम्यक दर्शन केवल ज्ञान की अपेक्षा है। देखिए यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं, बड़ी समझने वाली बात यहाँ पर है कि जब तक एक होता है व्यवहार सम्यक दर्शन, एक होता है निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दर्शन में अपने शुद्ध आत्मा के प्रति श्रद्धान प्रकट होता है। क्या होता है? अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति क्या होता है? श्रद्धान प्रकट होता है। और जो निश्चय सम्यक दर्शन होता है उसमें शुद्ध आत्मा का दर्शन होता है। मात्र दो विषय हैं। आप व्यवहार सम्यक दर्शन को और निश्चय सम्यक दर्शन को अपन मोटी मोटी भाषा में समझ लें कि व्यवहार सम्यक दर्शन में मात्र अपनी शुद्ध आत्मा के प्रति यही उपादेय है, यही मेरे लिए कारणभूत है, तो श्रद्धान प्रकट हो रहा है। ठीक है ना? श्रद्धान ऐसा है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात है। जो केवल ज्ञान में है, जब सकल चारित्र हो जाएगा तो उसमें प्रत्यक्ष भाषित होगा, और उसमें अप्रत्यक्ष भाषित होगा। बस बात है। देखिए यहाँ पर जो आप बात, यहाँ पर सीधी जो को अपन ज्यादा उसमें उलझना नहीं है। यहाँ पर सीधी सीधी बात है कि उनके शुद्ध आत्मा की उपादेयता की भावना रूप निश्चय सम्यक दर्शन होता है। कैसा? मेरा उनको ऐसा, अब यहाँ पर समझ लो अपन, उन्होंने शुद्ध इसमें भी दो भेद कर दो अपन। जो व्यवहार सम्यक दर्शन है इसमें भी दो भेद कर दो आप। एक व्यवहार सम्यक दर्शन समझ लो, एक व्यवहार से निश्चय वाला समझ लो, वही व्यवहार में ही है। मतलब इसको अपन व्यवहार सम्यक दर्शन को भी अपन उत्कृष्ट और जघन्य और मध्यम समझ लो आप, इसमें भी लगा लो। एक होता है देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होना, ये है जघन्य व्यवहार सम्यक दर्शन। एक होता है 7 तत्व 9 पदार्थों पर श्रद्धान होना, ये क्या हुआ? ये हमारा जघन्य वाला हुआ, नहीं मध्यम वाला हुआ। और इसमें मात्र मेरी शुद्ध आत्मा ही मेरे लिए उपादेय है, ये हमारा हुआ उत्कृष्ट व्यवहार सम्यक दर्शन। और उनके पास में जो ग्रस्त अवस्था में जो उनके पास में जो निश्चय सम्यक दर्शन उनको संबोधन किया है, वो व्यवहार की उत्कृष्टता है। मतलब वहां पर क्या कर रहे हैं? अपना आत्मा का ही श्रद्धान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आत्मा का श्रद्धान कर रहे हैं, पर ग्रस्त अवस्था में आत्मा का दर्शन नहीं कर रहे हैं। होगा नहीं। ध्यान की एकाग्रता जब तक नहीं बनेगी, चारित्र की जब तक एकाग्रता नहीं बनेगी, जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा। और यहाँ पर शुद्ध जो यहाँ पर निश्चय सम्यक्त की बात की गई है, तो वहां पर यह बात कही गई है कि आपकी जो आत्मा है उस आत्मा का ही पूर्णतः से दर्शन करना। आत्म दर्शन ही सम्यक दर्शन है। ये व्यवस्था कब बनेगी? जब आपके पास में चारित्र होगा। कौन सा चारित्र होगा? व्यवहार मतलब वीतराग चारित्र होगा। हाँ पवन जी क्या कह रहे? समझे ना? आप यहाँ पर इस बात को अपने को समझना है। जब ग्रस्त जैसी अवस्था में उनको नहीं है तो हमको कहां से हो जाए? हाँ, पर हमको ये प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण सराग और वितराग का चल रहा है, तो उस अपेक्षा ये कथन है सारा। तो भाई हम भी कौन सा है ये? 12 रुपये का ग्रंथ है,
आचार्य कुंदकुंद देव स्वामी का है। तो यहाँ पर एक क्लियर यहाँ पर बात समझने वाली है, यहाँ पर उलझना नहीं अपने को। यहाँ पर ये है कि एक होता है व्यवहार समय दर्शन, एक होता है निश्चय समय दर्शन। जो शुद्ध आत्मा का जो अनुभव जो हो रहा, जो शुद्ध आत्मा है वही मेरे लिए उपादेय है, ऐसा श्रद्धान होना, ये हमारा निश्चय सम्यक दर्शन है। ठीक है। और इसके बाद में कि जब हमको हमारी वितराग, जब हमारे चारित्र की पूर्णता हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चारित्र के पूर्णता हो जाएगी, तो हमको क्या होगा, हमको हमारी आत्मा का दर्शन होगा। जैसे हम किसी नदी के किनारे गए, कहाँ गए, नदी के किनारे गए और नीचे रत्न भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं, रत्न होते हैं, पत्थर हीरा भरे होते हैं, और पानी बह रहा है, उसमें तरंगे उठ रही है। आप वहां पर खड़े हो तो आपको क्या श्रद्धान है, रत्न कहाँ मिलेंगे, यही मिलेंगे, ऐसा श्रद्धान हुआ। पर आपको रत्न दिखेंगे कब, हाँ जी, ऐसा है जी, उसको जो है श्रद्धा में पानी के चलते हुए भी रत्न दिख रहे हैं। अगर उसको श्रद्धा में ये बात ना हो तो बुझेगा ही नहीं हो। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर यही बात यहाँ पर आचार्य भगवंत भी कहना चाह रहे हैं कि उसको शुद्ध, मतलब उसको यह श्रद्धान हो गया कि मेरे को जब भी रत्न में कहां से मिलेंगे, यहीं से मिलेंगे। तो वहीं पर खड़ा हुआ है वो, अब वो क्या कर रहा है, देख रहा है। पर रत्न अभी श्रद्धा रूप में दिख रहे हैं, अभी यथार्थ रूप में दिख रहे हैं। यथार्थ में कब दिखेंगे, जो चंचलता है वो शांत हो जाएगी, तब जाकर जो अंदर जो रत्न है, तब जाकर वो रत्न समुद्र में दिखेंगे। उससे पहले आपको समुद्र दिखने वाले, आपको समुद्र तो दिखेगा, वो है जी, उसको रत्न दिख रहे हैं श्रद्धा में, श्रद्धा में रत्न तो पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन वो मिलेंगे उसको हाथ में, उसके जब आएंगे, जब वो उसके डुबकी लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा रत्न उसके हाथ में आ जाएंगे। जब तक चारित्र की पूर्णता नहीं है तब तक आत्मा का साक्षात दर्शन नहीं है। उससे पहले जब भी मुझे आत्मा का दर्शन होगा तो कैसे होगा, इस शुद्ध आत्मा का, जब तक शुद्ध आत्मा को मैं उपादेय नहीं समझूंगा, जब तक मेरे को क्या नहीं होगा, ये सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। ऐसा श्रद्धान करना है। हाँ, ध्यान की स्थिरता चारित्र की पूर्णता है। जब तक ध्यान स्तर नहीं, जब तक एकाग्र चित्त नहीं होंगे, जब तक आपका चारित्र भी स्तर नहीं होगा। हमारे जीवन अनेक प्रकार के कसायों के, अनेक प्रकार की चारित्र की पूर्णता है, इसलिए हमारे सम्यक्त में क्या लगते हैं, दोष आदि लगते हैं। इसलिए हमको शुद्ध आत्मा का अविश्रद्धा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर आचार्य ने एक बात और कह दी, शुद्ध आत्मा का, यहाँ पे कहा शुद्ध आत्मा तत्व ही उपादेय है। यहाँ पर देवशास्त्र गुरु को, जीवादिक 7 तत्वों को, सभी को उन्होंने एक समय के लिए अलग रख दिया। यहाँ पर मात्र एक जीव तत्व की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मात्र एक जीव तत्व की बात की जा रही है, और किसी तत्व की बात ही नहीं की जा रही है। आप जब तक आप अपने शुद्ध आत्म तत्व के प्रति उसको उपादेय नहीं समझेंगे, उसमें रुचि लेकर नहीं आएंगे, जब तक स्थिरता कहां से आएगी। पहले आप स्थिर तो हो जाओ कि मेरे को यहाँ पर खुदाई करनी है, कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां, इधर उधर कूद रहे हो। तो आचार्य कह रहे पहले आप अपनी शुद्ध आत्मा को निश्चय करिए कि आप कौन हैं। आप एक शुद्ध आत्मा हैं, आप एक शुद्ध तत्व हैं, ऐसा श्रद्धान। हाँ, अब यही है, तो मशीन चलाओगे तो क्या होगा, उपलब्धि होगी, अन्यथा क्या करोगे, आपको श्रद्धानी नहीं है, आप खोद रहे हो, खोदते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है उसमें। आचार्य यहाँ पर शुद्ध आत्म तत्व को ही उपादेय बता रहे हैं, और किसी को उपादेय यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरह का विषय था। तो यहाँ पर ज्ञातव्य है, सराग सम्यक तो साधन है और उसका साध्य निश्चय सम्यक है, जो शुद्ध आत्म अनुभूति रूप ही होता है। क्या होता है,
शुद्ध आत्मानुभूति ही होता है। जब तक हमको शुद्ध आत्मा की अनुभूति नहीं होगी, जब तक क्या नहीं होगा, जब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम इसमें चाहे परोक्ष लगा दें, चाहे प्रत्यक्ष लगा दें, ये सारी बातें समझने वाली है। तो मोटी मोटी बात ये है कि जब तक हमारे पास ग्रस्त अवस्था है, तब तक हमारे पास व्यवहार सम्यक्त्व है, सराग सम्यक्त्व है, क्योंकि ये सराग सम्यक्त्व ही हमको निश्चय सम्यक्त्व में ले जाने में कारण है। क्या है? कारण है, साधनभूत है। इसलिए आचार्य कहते हैं हमको अपने व्यवहार सम्यक्त्व को संभालते हुए निश्चय सम्यक्त्व तक पहुंचना है। अभी हमारा निश्चय सम्यक्त्व ही मजबूत नहीं है और हम व्यवहार सम्यक्त्व की बात करें तो आचार्य कहते हैं ऐसा 3 काल में भी संभव नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की जय। हमको